ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, ज्ञान को प्रस्तुत करना बड़ी बात होता है। कॉपी केवल कॉपी नहीं, आपका ही दर्पण है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपको नहीं जान रहा है। कौन जानता है? वो केवल केवल आपकी कॉपी को देख रहा है, और उस कॉपी के बदौलत आपकी छवि उसके तक पहुंचनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर जो एक टॉपर का सीक्रेट होता है उनके कॉपी लिखने में। हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी बच्चे जिनके बिहार बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के हाफ ईयरली एग्जाम या फिर अपनी बात कर ले फाइनल एग्जाम या फिर बोल ले क्लास के किसी भी टेस्ट में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, कि हमारी जो कॉपियां होती हैं जिसको हमें लिखना होता है, जिसके जरिए हमें नंबर प्राप्त होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखें। क्योंकि देखो, ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, ज्ञान को प्रस्तुत करना बड़ी बात होता है। इसीलिए कोई बच्चा अपने कोचिंग में हाथ उठा करके आंसर तो बहुत अच्छा दे देता है, लेकिन कोई बच्चा शांत बैठा रहता है, उसे आंसर नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी जब बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, और जो बच्चा लगातार आंसर देता रहता था उसके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कॉपी। आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिख रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो आपने अच्छे तरीके से लिख लिया है तो समझो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। जानते हो कॉपी क्या है? कॉपी केवल कॉपी नहीं, आपका ही दर्पण है। क्योंकि आपको वहां पे एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपको नहीं जान रहा है। कौन जानता है? वो केवल केवल आपकी कॉपी को देख रहा है, और उस कॉपी के बदौलत आपकी छवि उसके तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार से आप एक इंटरव्यू में जाते हो तो अपने आप को वेल मेंटेन करके जाते हो, वेल ड्रेस होके जाते हो, एकदम अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस में जाते हो, सेम इसी तरह कॉपी में भी ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। यानी कॉपी भी बढ़िया से एकदम मेंटेन हो, बढ़िया से एकदम साफ सुथरा अच्छी हो, और उस कॉपी में आपकी लिखावट में कॉन्फिडेंस दिखनी चाहिए, तभी जाके आपके एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर जो एक टॉपर का सीक्रेट होता है उनके कॉपी लिखने में। देखो, ज्ञान बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को प्रस्तुत करना बड़ी बात है, और कॉपी अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपके ज्ञान प्रस्तुत होंगे। और आज हम जो बात बताने जा रहे हैं, इस बात को यदि आप फॉलो करते हो अपने एग्जाम में, तो यकीन मानो आपके मार्क्स, अगर आप मान लो कि 50% पाने वाले हो तो आपको 60% मिलेगा, अगर आप 60% पाने वाले हो तो आपको 70% मिलेगा, अगर आप 70% पाने वाले हो तो आपको 80% मिलेगा। यानी आपके मार्क्स 10 से 5% या 5 से 10% मार्क्स तो पक्का बढ़ जाएगा केवल इस तरीके को फॉलो करके। तो आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को सभी के पास पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, कोई भी सब्जेक्ट की कॉपी लिख रहा है, ये एक सीक्रेट है जिसे सबको पता होना चाहिए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सीक्रेट को सब तक पहुंचाया जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले कॉपी का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो होता है आपका, जहां पर आप अपना डिटेल्स भरते हो। ठीक है, आप अपना क्या भरते हो? आप अपना डिटेल्स भरते हो। अब इस डिटेल्स में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो भी बातें लिखी जाए, जैसी भी बातें लिखी जाए, वो एकदम साफ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर यहां गलत हुआ, ठीक है, अगर यहां गलत हुआ तो आप चाहे कितना भी सही कर लो, आपके मार्क्स जो है नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है आपके मार्क्स जो है अच्छे तरीके से काउंट ना हो पाए या दिक्कतें हो। क्योंकि ये जो है ना, पहला कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, यहां पे आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। यहां पे इस प्रकार से ओवर राइटिंग और कटपट नहीं होना चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम स्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए, एकदम बढ़िया बढ़िया सारे के सारे लेटर, सारे के सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी का पहला पेज एकदम आराम से समय लेकर के धीरे धीरे भरो। किस पेन से भरना है? तो ब्लू पेन से भरना है। ठीक है, आपको किस पेन से भरना है? तो ब्लू पेन से भरना है। तो आपको ब्लू पेन से इसको सारे के सारे डिटेल्स भर सकते हो। ठीक है, हाँ, कोई बोलता है कि सर ब्लैक से भर दे, तो ब्लैक से भी चल जाएगा, लेकिन ब्लू से ज्यादा बेस्ट है। आप दोनों से भर सकते हो, आप जो भी यूज कर रहे हो आप उससे कर लो। ठीक है, लेकिन ब्लू पेन क्या है? ब्लू पेन सबसे बेस्ट है। ठीक है, पहला बात ये। तो इस डिटेल को आप अच्छे तरीके से भर लोगे। लेकिन बात आता है इंपॉर्टेंट कहां पर? लिखने की बारी। जब हम लोग लिखने की बारी पे आते हैं तो आपको पता है ना, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, बात समझे? शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब इन दोनों में क्या होता है? नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस को लिखना हम आपको यहां पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली बात करेंगे क्या, कि हमें जो कॉपी होता है ना, उसमें हमें तीन तरह के, ठीक है, हमें तीन तरह की चीजों का प्रयोग करना चाहिए, या बोलो चार तरह की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला हो गया पेन, जो है दो पेन। ठीक है, दो पेन का यूज करना है। पेन कौन कौन से दो होने चाहिए? एक ब्लैक, ठीक है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ठीक है, ये दो पेन होने चाहिए।
फिर इसके साथ एक जो है स्केच भी होना चाहिए, ठीक है, एक जो है स्केच भी होना चाहिए। और स्केच कौन सा होना चाहिए? स्केच आपके पास ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं, हल्का ही रहना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन यूज करोगे तो ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपके इससे राइटिंग अच्छे बनते हैं तभी यूज करना, अगर ये से आपके राइटिंग नहीं बनते हैं, जैसे मेरी बात बताओ, मेरे नहीं बनते हैं तो हम नहीं यूज करते हैं। अगर आपके राइटिंग अच्छे बनते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। और इसके साथ जो है पेंसिल होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? एक पेंसिल भी आपके पास होना चाहिए। तो टोटल मिला के ये तीन, मतलब ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लिखने के लिए। बाकी आपके जो है अगर स्केल वगैरह चाहिए, क्योंकि लाइन वाइन खींचना है और कुछ जो है अगर डायग्राम बनाना है तो उससे रिलेटेड भी आप जो है चीजों को ले जा सकते हो। लिखने के लिए 4 चीजें चाहिए। अब किसका प्रयोग कहां करेंगे, ये बड़ी बात। सबसे पहली बात, आपको जो है क्वेश्चन आंसर जब लिखना है तो उसके कुछ ना कुछ नंबर होते हैं, उसे आप कॉपी के बीचों बीच लिखोगे। जो कॉपी होता है उसका अपना एक हाशिया होता है, हाशिया छोड़ने के बाद बीचों बीच, कॉपी के बीचों बीच क्या करोगे आप? क्या करोगे? क्वेश्चंस का नंबर लिखोगे। और कैसे नहीं, कैसे लिखोगे? प्रश्न नंबर नहीं लिखोगे, प्रश्न संख्या नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे? बल्कि लिखोगे उत्तर संख्या, ठीक है, क्या लिखोगे? उत्तर संख्या। या तो उत्तर संख्या लिख दो या फिर इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या लिख दो, दोनों चलेगा। या तो उत्तर संख्या लिखो या तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, प्रश्न संख्या मत लिख देना। बच्चे ये भी गलती करते हैं कि प्रश्न संख्या लिख देते हैं। आप जानो कि आपके इस कॉपी का नाम होता है उत्तर पुस्तिका, आंसर सीट, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। आप यहां पे प्रश्न मत लिख देना, प्रश्न के पास तो प्रश्न पेपर होता है ना, तो पेपर तो वहां पे है, आप यहां पे उत्तर लिख रहे हो इसलिए प्रश्नोत्तर लिख सकते हो, यानी प्रश्न का उत्तर, या फिर केवल उत्तर संख्या लिख करके भी अपने कॉपी को जो है डिटेल कर सकते हो। तो पहला, और इसको किस तरह से करना चाहिए? इसको आप जो है ना स्केच से लिखो, ब्लैक स्केच से, ये प्रश्नोत्तर, ठीक है। फिर इसके बाद कॉपी में आपको 2 ही पेन का यूज करना है, एक ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए और दूसरा ब्लू पेन उसके डिटेल्स के लिए। अब इसको लिखने के बाद आपको कैसे लिखना है हम यहां पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कि हम लोग ऊपर बीचों बीच क्या करते हैं? प्रश्नोत्तर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने बोल दिया, क्या लिख दो? प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर संख्या, दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है। आपने ये लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया कितना? 15, ठीक है, ये आपने लिख दिया। स्केच से लिखना है, किससे? स्केच से। हम यहां पे ये भी लिखते चल रहे किससे लिखना है, तो ये किससे लिखा जाएगा? स्केच पेन से, ठीक है। बात समझ में आया? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो भी यहां पे क्वेश्चन होगा उसके हेडिंग डाल लो। जैसे मान लो पूछा है साझेदारी के क्या से, मान लो ऐसा पूछा है, तो आप यहां पे हेडिंग डाल दो साझेदारी, ठीक है। आप यहां पे हेडिंग डाल दो साझेदारी, या फिर आप पूरा हेडिंग डाल दो साझेदारी का आशय। अगर विशेषता पूछता है तो पूरा हेडिंग डाल दो साझेदारी की विशेषता, यानी क्वेश्चन में जो बात पूछा है वो हेडिंग डाल दो। जैसे मान लो साझेदारी के बारे में पूछा है तो आप लिख दोगे साझेदारी का आशय, ये आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाल दिया इस प्रकार से। ये हेडिंग किस पेन से होना चाहिए? तो ये हेडिंग आप याद रखना है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इसको आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से आपने हेडिंग डाल दिया, और फिर इसके बाद आंसर देखो कहां से लिखना है, यहां से मत लिखने लगना, नहीं, आंसर आपको इस जगह से लिखना है, ऐसे करके एक लाइन, ठीक है। दूसरा लाइन डायरेक्ट यहां से मत पकड़ना, दूसरा लाइन थोड़ा सा दूर से यहां से ले आना, और तीसरा लाइन थोड़ा सा दूर से यहां से ले आना। इस तरह से एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर से आपको लिखना है, और तीसरे लाइन के बाद अगर चौथा लाइन लिखना है तो यहां से लिख लो, ठीक है। तो एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर से आपको आंसर सॉल्व करना है, ये तरीका बेस्ट होता है कॉपी लिखने का। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है, जो इसका चेक किया, मान लो एग्जामिनर इसको चेक किया तो इसको मार्क्स देना है, अगर वो मार्क्स मान लो यहां दे देता है तो फिर कभी कभी क्या होता है, इस मार्क्स को काउंट करने में ना ये छूट जाता है, क्योंकि लिखावट के बीच में नंबर देने से कभी कभी वो आंखों से छूट जाता है, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसी वजह से ये जगह जो होता है, यहां पर टीचर जो है चेक करने के बाद नंबर दे देता है, यहां कभी भी उससे नहीं छूटेगा, यहां से उससे कभी भी नहीं छूटेगा, आपको पूरा मार्क्स अच्छे तरीके से दिखेंगे और आपका मार्क्स कभी भी काउंट होने से छूटेगा नहीं। दूसरी बात, जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ देना, 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद पूरा का पूरा कॉपी आपको इस तरह से बंद कर देना। किससे? ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से पूरा का पूरा कॉपी इस प्रकार से क्या करना है? बंद कर देना है 2 लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। ये हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको करना है, 2 क्वेश्चन के बीच में ये लाइन जरूर होना चाहिए, ठीक है। बात यहां से इस लाइन से पता चलता है, इसको ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको किससे करना है? ब्लैक पेन से। ये क्यों? इससे हर एक क्वेश्चन के बीच का अंतर आपको पता चल जाता है टीचर को, कि भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट है। और ये 2 लाइन क्यों छोड़ाया? ये 2 लाइन छोड़ाया एडजस्टमेंट के लिए। भाई हम कॉमर्स वाले हैं, इसकी बात तो जरूर करते हैं, क्योंकि हम लोग को एडजस्टमेंट का मतलब पता होता है ना बात।
तो एडजस्टमेंट के लिए क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस मान लो कि आपने कोई आंसर लिखा और आपके दिमाग में कुछ बात रह गया और अचानक कॉपी लिखते लिखते बीच में याद आया, अरे यार उस वाले आंसर में तो हमने ये लाइन लिखना ही भूल गया। अगर आप डायरेक्ट उसके बाद आंसर लिखने लगते तो आपको यहां पे एडजस्ट करना पड़ता और फिर हम लोगों का जुगाड़ वाला सिस्टम चलता, क्या एकदम छोटा छोटा एक लाइन में 2 लाइन लिख देते हैं, एक लाइन में हम लोग 2 लाइन लिख देते हैं। तो ऐसे लिखने से ना आपकी कॉपी गंदी लगती है, बेकार लगती है, भद्दी लगती है। इसी वजह से अगर 1-2 लाइन छोड़े हो ना तो इतना ज्यादा आपको नहीं याद आएगा कि आप उसमें 4-5 लाइन लिखोगे, तो ये 2 लाइन में वो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट के लिए भी हमेशा जगह छोड़ करके चलना चाहिए। और दूसरी बात, 2 क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट होने से क्वेश्चन अच्छे साफ सुथरे दिखते हैं, आंसर एकदम साफ सुथरे दिखते हैं। धन्यवाद। एक बात और जान लो कि अगर मान लो कभी कोई लिखने में कोई गलती हो गया, तो गलती हुआ तो आप इसको जैसे मान लो यहां पे कोई गलती हो गया, हमने लिख दिया कमल, ठीक है, ये लिखा हमने मान लो गलत लिख दिया, तो हम इसको ऐसे 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 नहीं काटेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, आपको सीधे बस एक लाइन से इस तरह से काट देना है, बस उसमें गंदगी मत कर देना, कॉपी साफ सुथरा होना चाहिए ना, हमने बताया ना, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका। इसमें विशेषता है तो विशेषता भी ऐसे लिखना है, सबको ऐसे लिखना है, ठीक है, डन है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका। दूसरी बात, हम लॉन्ग क्वेश्चन का भी बता देते, फिर यहां के कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। दूसरी बात लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की जब लिखना होगा तो वो किस प्रकार से लिखना है इसको भी समझ लो। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, 2 क्वेश्चन का समावेश होता है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे कुछ भी, ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर आप डाल दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे करके, किस पेन से आपको पता ही है, ये आपको समझ में आ गया। ये आप किस पेन से लिखोगे, तो स्केच से लिखोगे, ब्लैक स्केच से, ठीक, ये आपने लिख लिया। फिर इसके बाद यहां पर जैसे 2 क्वेश्चन आ गया एक साथ मिलकर के, साझेदारी से क्या है, साझेदारी की विशेषता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको हेडिंग डाल देना है फिर से साझेदारी, ठीक है, साझेदारी, यहां हेडिंग डाल देना, यहां आ से लिखने की जरूरत नहीं, बस साझेदारी हेडिंग डाल देना और फिर साझेदारी को डिटेल कर देना, वैसे ही सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर से, ठीक है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर से आपको इस तरह से डिटेल कर देना साझेदारी। अब क्योंकि लॉन्ग जब भी होगा ना तो उसमें बस केवल आ से मत लिखना, एक कोई ना कोई डेफिनेशन भी जरूर लिखना। ये जैसे ही आ से लिख लिया, ये सरल शब्दों में अपने शब्दों में आपने लिख दिया, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, किसी ना किसी व्यक्ति के अनुसार, जैसे आपने लिख दिया भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये कॉमर्स वालों के लिए खासकर है, ठीक है, की धारा, ठीक है, कि धारा 4 के अनुसार, ऐसे करके आपको जो है एक परिभाषा भी लिख देना है, ठीक है, एक परिभाषा भी लिख देना। और जब भी परिभाषा लिखना इस तरह से, या कार्टर के अनुसार या मार्शल के अनुसार, जैसे भी आप लिख रहे हो, तो ये आपने एक हेडिंग डाल दिया, ब्लैक पेन से इसको कर देना, और यहां पर क्या करना है, यहां पे कॉमा देना नीचे, ठीक है, यहां कॉमा देना, और फिर उसके बाद जब आपको परिभाषा लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारे परिभाषा लिख देना, जो भी परिभाषा होगा पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा लिखना, ठीक है, ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने परिभाषा दे दिया, और जहां पे परिभाषा कंप्लीट हो गया है, खड़ी पाई देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको जो है क्या करना है, टोटल परिभाषा, एक आशय एक परिभाषा करना है। फिर आता है विशेषता लिखने की बात। विशेषताओं को कैसे लिखना है ध्यान देना। अब आपने हेडिंग डाल दिया यहां पे साझेदारी की विशेषता, हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से होगा, ये बात आपको पता ही है। साझेदारी की विशेषताएं, आपने ये हेडिंग डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद जैसे ही हेडिंग आपने डाल दिया तो यहां पे लिख देना साझेदारी की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, किस पेन से, ब्लू पेन से। और उसके बाद क्या करना है, जितनी विशेषताएं आपको याद है एक बार में सारी विशेषताएं लिख देना, जितनी विशेषताएं याद है सब ब्लू पेन से, जो जो विशेषताएं याद है, पहली विशेषता, दूसरी विशेषता लाइन बाय लाइन, तीसरी विशेषता, ठीक है, चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता, लॉन्ग में कम से कम 6 विशेषताएं रहेगा तो बेस्ट आता है, छठी विशेषता, कम से कम 6-5 विशेषता होनी चाहिए। तो आपने ये सारी की सारी विशेषताएं पहले लाइन बाय लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद अगला जब भी आप जाओगे तो एक एक विशेषताओं को हेडिंग डाल के, पहली विशेषता हेडिंग डाला फिर इसको डिटेल किया, ठीक है, 2 लाइन 1.5 लाइन में डिटेल किया, दूसरी विशेषता हेडिंग डाला फिर इसको डिटेल किया, ऐसे करके आपको विशेषताओं को क्या करना है, डिटेल करना है। और जहां पर क्वेश्चन के आंसर समाप्त, 2 लाइन छोड़ना, ठीक है, पूरा का पूरा कॉपी ऐसे बंद कर देना। ये हर एक क्वेश्चन के बात को, क्वेश्चन को अलग अलग करने के लिए ये यूज होगा। तो हमेशा जहां जहां एक क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होंगे आप क्या करोगे, पूरा का पूरा पेज को ब्लैक पेन से बंद कर दोगे। इस तरह से आपको जो है अपनी कॉपी लिखना है। तो ये तो बात हो गया लिखने का तरीका, लेकिन कुछ बात और भी जरूरी है, कुछ बात और जरूरी है, जिसमें हमने सबसे पहला यहां पे बात बोला कि साफ साफ लिखना। ये इंपॉर्टेंट बात है, साफ साफ लिखना। साफ साफ लिखने का मतलब कि थोड़ा सा 2 अक्षर जो होंगे, 2 वर्ड जो होंगे, शब्द, उनके बीच में थोड़ा गैप रखना। देखो जैसे इसने गैप रखा ना, थोड़ा सा गैप रखना। इससे क्या होता है, इससे आपको थोड़ी सी सफाई समझ में आती है। देखो यहां पर गैप दिख रहा है, यहां पर गैप दिख रहा है, इससे थोड़ा सा कॉपी साफ सुथरा अच्छा लगता है। तो साफ साफ लिखना, और गलतियां हो तो उसे पूरा रगड़ के मत काट देना,
एक लाइन से काटना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बेस्ट पेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेन कौन सा यूज करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम आता है तो मन करता है, जाते दुकान में बढ़िया बढ़िया पेन लेके एक एक पेन चला के देखते कौन पेन अच्छा चल रहा है। ऐसे बेस्ट पेन नहीं सेलेक्ट होता है। बेस्ट पेन जानते हो कौन होता है, जिसपे आपके हाथ पहले से बैठे हुए हैं, जिस पेन को आप जीवन भर यूज करो, लगातार यूज करो, हमेशा यूज करो, और उसी पेन को आप एग्जाम में भी यूज करो। और हम यही भी बोलेंगे कि आप लोग अपना कोई ना कोई बेस्ट पेन अभी से बना लो, उससे आप रफ भी करो, उससे आप फेयर भी करो, उससे आप सब करो, जिससे आपके लिखने की प्रैक्टिस हो। वही बोर्ड एग्जाम में पेन यूज होना चाहिए, चाहे आप कितने भी रुपए का पेन यूज करो। जरूरी नहीं महंगा पेन यूज करोगे तभी अच्छी राइटिंग बनेगी। बात डन है। तो बेस्ट पेन आप अपना खुद से सेलेक्ट करो। जैसे मेरा खुद का बात किया जाए तो हम बटरफ्लो से बहुत ज्यादा लिखते थे, मेरा फेवरेट पेन है, ठीक है, तो हम उससे यूज करते थे। बात समझे। आपका जो भी पेन यूज है, जो भी आपको पेन अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं क्या, लाइन बाय लाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से टीचर्स ऐसा भी बताते हैं कि आपको क्वेश्चन को जो आए पहले कर दो। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मत करना कि जो आए पहले कर दें, पहले लॉन्ग कर दें क्योंकि ज्यादा मार्क्स मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपियां हमेशा लाइन बाय लाइन उसमें आंसर होने चाहिए। जैसे आप फेयर नोट्स बनाते हो तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर लाइन बाय लाइन चलते हो ना। क्या क्या कर दो, 10वां चैप्टर लिख दो, फिर पहला चैप्टर लिख, फिर 10वां तीसरा चैप्टर लिख दो, ऐसे तो नहीं, आगे पीछे नहीं ना। इसी तरह क्वेश्चन भी लाइन बाय लाइन होना चाहिए। इससे टीचर्स को कॉपी चेक करने में हेल्प मिलता है। आप टीचर्स को जितना ज्यादा कॉपी चेक करने में हेल्प दोगे, आपके नंबर उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि टीचर्स बार बार क्वेश्चन पलट पलट के नहीं देखेगा, उसको पता चल जाता है कॉपी चेक करते पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरे बाद दूसरा बात तीसरा क्वेश्चन ये है, तो उसी तरह लाइन बाय लाइन वो भी चेक कर लेता है। इसलिए क्वेश्चंस आपके लाइन बाय लाइन होने चाहिए। अगला बात क्या है, स्केच पेन यूज करना है, ये बात हमने बता दिया। और पेंसिल कहां पर यूज करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि सर पेंसिल अगर आपने बोला था ले जाने के लिए, उसको कहां यूज करना है। तो पेंसिल का यूज करना है डायग्राम बनाने में, फॉर्मेट्स बनाने में, इन सब जगहों पे आपको पेंसिल का यूज करना है। बात समझे। बाकी कहीं भी पेंसिल का कोई भी यूज नहीं है। डायग्राम और फॉर्मेट बनाने के लिए, कोई चार्ट बनाना है, कोई जो है आपको जो है डायग्राम बनाना है, उन सब जगहों पे आप पेंसिल का यूज करो। और कहीं भी पेंसिल का यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये सब कुछ हो गया। एक लास्ट बात बता देते हैं कॉपी का, एक लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात कि सर कॉपी हम लोगों ने लिखना समझ गया, लेकिन कॉपी में सर रफ भी करना पड़ता है। तो सर हम कॉपी में रफ कहां करें, ठीक है, रफ कहां करें। तो देखो कॉपी में रफ करने के लिए, जैसे कॉमर्स में अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में रफ हमेशा कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे करना चाहिए। और उस पेज को ना रफ ऊपर हेडिंग डाल देना चाहिए और उसके ऊपर जो है रफ कर देना चाहिए। और कॉपी सबमिट करने से पहले, जमा करने से पहले, उस रफ वाले पेज को बस एक लाइन खींच करके काट देना चाहिए। पूरा नहीं काटना है, बस एक लाइन खींच करके काट देना चाहिए ताकि टीचर को पता चले ये रफ का हिस्सा है, ठीक बात। एक लाइन खींच करके, उसको गंदा नहीं करना है। और मैथ्स के स्टूडेंट की बात करें तो मैथ्स के स्टूडेंट में रफ जो है कॉपी के एकदम साइड में करना चाहिए। जहां पे आप सॉल्यूशन करो उसके साइड में आप रफ करो, ठीक है। तो वहां से आप जो है आराम से रफ का भी पोर्शन देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा का सारा बात समझ में आया कि कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी ऐसे ही लिखना, आज के बाद हमेशा जीवन भर कॉपी ऐसे लिखना, और आप अपने नंबर को बढ़ते हुए देखना। और जब नंबर बढ़ेगा ना तो आपके लिए ये वीडियो तो हमेशा रहेगा। आप इस वीडियो में कमेंट भी जरूर करना और अभी भी बताना कि आपको इसमें कौन कौन सी बातें नहीं पता चली। आप जो है इस चीज को जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।